ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया है ना, एक नया इतिहास क्रिएट किया है। हमने विश्व के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स MIC को हिला दिया है। विश्व के इतिहास में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है कि 90 घंटे में एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर स्टेट को आप उसका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर देते हो। वही नहीं, उसको आपको न्यूक्लियर पावर स्टेटस खत्म कर देते हो। और डर के मारे उसका जो आर्मी चीफ है वो सुरंग के अंदर घुस जाता है कि पता नहीं कब हमको भी मार दे। हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए कई लोग दौड़ रहे हैं। अमेरिका, चीन और भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो सबके होड़ लगी हुई है। हिंदुस्तान इतना पावरफुल कैसे हो रहा है? फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की भाषा? यही है ना, राहुल गांधी बोला था रफाल में चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगा था ना। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान कभी अपने दुश्मनों से हारता नहीं। हिंदुस्तान जब भी हारता है तो देश में बैठे जयचंदों की वजह से, मीर जाफरों की वजह से। ये हमारा इतिहास रहा है और आज वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। कारण राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी सरेंडर नहीं, बल्कि आप ये कह रहे हो कि इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर आर्मी करती है, सरकार नहीं। लेकिन आप उसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हो, स्पेशल सेशन बुलाना चाहते हो। कम से कम यह भी पता कर लिया होता कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में एक डोजियर आया है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि मोदी ने मारा ज्यादा, बताया कम। रोज खुलासे हो रहे हैं कि ये भी ठोक डाला, ये भी ठोक डाला, ये भी ठोक डाला। कई सारे और खुलासे हो रहे हैं। और कितना ये जो डिमांड है कि स्पेशल सेशन होना चाहिए, या फिर ये बात कहना कि अमेरिका के दबाव में आकर हिंदुस्तान की सेना ने, हिंदुस्तान की सरकार ने सीज फायर को एग्री किया। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में एक डॉजियर आया है, ये बता रहे हैं कि बहुत नुकसान हो गया, मोदी ने मारा ज़्यादा, बताया नहीं। क्यों नहीं बताया हमने? बिहार में कहावत है, मारेंगे 50 चांटा और गिनेंगे 5। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बिहार में कहावत है, मेरे गांव में सब बड़े दादा वगैरह एल्डर ब्रदर बोलते थे, मारेंगे 50 चांटा गिनेंगे 5। मतलब मारने की संख्या ज़्यादा होगी, काउंट जो ऑफिशियल काउंट होगा उसकी संख्या कम होगी। वही डायलॉग मुझे अभी इस परिप्रेक्ष्य में से ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा फिट बैठता है। मारे हैं खूब, हम तो खाली 11 एयर बेसेस बोल रहे हैं, जो आतंकी हेडक्वार्टर्स थे 9 उसकी बात कर रहे हैं, और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड पे हुआ है, जो किराना में हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल हुआ है वो तो धीरे धीरे खुद पाकिस्तानी अब सामने ला के बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हिंदुस्तान ने और मारा है मुझे। 28 जगह बता रहे हैं। तो वो लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे, बालाकोट का सबूत मांगते थे कि खाली कबूतर का हुआ मरा था, इस बार हम लोगों ने अपना हर एक लेवल पे हमने बहुत इंटेलिजेंट प्लानिंग किया है। हम जानते हैं ये सबूत मांगेंगे। सबूतों का अब बेस्ट है कि जिसने हरकत किया वही सेना ही के लोग सबूत दे रहे हैं। ये देखो, ये इमेजरी देखो, ये देखो, वो देखो, और वो भी 100% नहीं, जो मोस्ट ऑब्वियस वो दे रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि सबूत तो कुछ मांग पूछने के लिए बचा नहीं, तो इस तरह की बकवास बातें कर रहे हैं कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। ये खबर आई वहां पे कि वहां पे तो 6 एयरक्राफ्ट हमने गिराए हैं। करेक्ट। और 2 आवाज सिस्टम। करेक्ट। मतलब कुल मिलाकर के 8 जो है वो कंफर्म्ड है कि हम लोगों ने किल किया है वहां पे। जो मेरी अपनी एस्टिमेट है, पूरा जो पाकिस्तान का लॉस हुआ, एनीथिंग बिटवीन $10 बिलियन to $15 बिलियन। तो कहाँ से लाएंगे पैसे? वेस्टर्न कंट्रीज पागल है, दे देंगे। फिर हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए कई लोग दौड़ रहे हैं। अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो सबके होड़ लगी हुई है। हिंदुस्तान इतना पावरफुल कैसे हो रहा है? इस बार जो सबसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं टिप्पणी करूंगा, इसके पहले कि मैं भूल जाऊं।
ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया है ना, एक नया इतिहास क्रिएट किया है। हमने विश्व के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स MIC को हिला दिया है। हम अब इंटरनेशनल मार्केटिंग बाजार में एक मिलिट्री इक्विपमेंट बेचने का एक नया पावर सेंटर उभरे हैं। हम मोदी जी ने साबित कर दिया है। मोदी जी के ये जब आत्मनिर्भरता की बात किए थे, लाल किला से जो बोले थे, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था। बिल्कुल मजाक उड़ाया था। व्हाट ना आत्मनिर्भर, व्हाट आत्मनिर्भर, अंग्रेजी बोले थे। अंग्रेजी तो आता नहीं है, लेकिन एक दो वर्ड टूटे फूटे बोल देते हैं। देख लो, अब देख लो, वही S-400 रूस के पास है और वही S-400 हमारे पास है। हमारा इंटीग्रेशन अलग है ना। यही तो बात है। हमारा जो इंटीग्रेशन हुआ है लोकल सिस्टम के, अपने हिंदुस्तानी ब्रांड के साथ, आकाश तीर के साथ वगैरह, वो 400 प्लस हो गया। प्लस हो गया, 400 प्लस है, वो खाली 400 है। इनको समझ में नहीं आता है कि हमने, मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया। ये सरेंडर की बात करते हैं, मैं खाली ब्रीफ में इनको समझाऊंगा। सरेंडर तो आपने 1947-48 में किया था, जब आर्मी चीफ ने कहा था हमको 1 महीना दो, पूरा कश्मीर ले लेंगे, बात जो पाकिस्तान ने लिया है। आप यूनाइटेड नेशन चले गए, सरेंडर आपने किया, आपके परदादा ने जो भी थे, जवाहरलाल नेहरू, आपके नेहरू ने सरेंडर किया, आपके परिवार के मुखिया ने, जब चाइना को इतना ज़मीन लेने दे दिया, हिंदी चीनी भाई भाई करके। आपने सरेंडर किया जब अमेरिका ने कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनिए, आपके कहने पे USA ने चीन को दे दिया, सरेंडर आपने किया। मोदी जी ने आज तक सरेंडर नहीं किया है, 1 इंच ज़मीन नहीं दिया है। आपकी तो गाथा रही है ज़मीन सरेंडर का। आपने 2008 में MOU साइन किया चीन के साथ, वो सरेंडर था दुश्मन देश के साथ। आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है कि उस MOU में था क्या। आप तो सरेंडर करते रहे हो। गलवान में आप जाके चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ मिलते हो, सरेंडर आप कर रहे हो। मोदी जी ने आज तक सरेंडर नहीं किया। कोट वन इंस्टेंस, एक चीज़ बता दो जहाँ उन्होंने सरेंडर किया है। उन्होंने तो 60 साठम समाज चरित्र का पॉलिसी फॉलो किया है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, और अब ये देख लो। उन्होंने तो हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता, मिलिट्री इक्विपमेंट फील्ड में हम लोग अब 32-33 हज़ार। लेकिन ये कहा जा रहा है भाई अमेरिका कूदा। 2 दिन पहले अमेरिका ये कह रहा था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का अपना मामला है, हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये JD वेंस का था, बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रंप का था कि वो दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 1500 ईयर्स, है ना, इट इज़, वो अपने आप सेटल कर लेंगे, इस तरह की बात थी। लेकिन जैसे ही हमने स्ट्राइक किया, अब तो इसका मतलब है कि 28 जगह को ठोका हमने। माने आप मिलिट्री टर्म्स में सर ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि किसी भी न्यूक्लियर स्टेट को आप मात्र 90 घंटे में उसको सीज फायर करने के लिए आप बाध्य कर दें, इससे बड़ा मिलिट्री जीत क्या हो सकती है। विश्व के इतिहास में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है कि 90 घंटे में एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर स्टेट को आप उसका एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर देते हो, उसका पूरा ड्रोन्स का जो टर्की से ड्रोन आया था उसकी जो महत्ता है वो ख़त्म कर देते हो, उसका मिसाइल सिस्टम ख़त्म कर देते हो। वही नहीं, उसको आपको न्यूक्लियर पावर स्टेटस ख़त्म कर देते हो। और डर के मारे उसका जो आर्मी चीफ है वो सुरंग के अंदर घुस जाता है कि पता नहीं कब हमको भी मार दे। ये दिस इज द रियलिटी। लेकिन फिर सवाल ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से क्यों एक्टिव हो गए, क्यों अमेरिका एक्टिव हो गया। उसका उत्तर बहुत साफ है। नूर खां जो न्यूक्लियर सेट था वो टोटल कंट्रोल था अमेरिका के। पाकिस्तान के खुद एक सीनियर ऑफिसर एडमिट कर रहा है कि वहाँ पे सीक्रेटली आते थे, एयरक्राफ्ट लैंड करते थे, सामान अनलोड होता था, लोड होता था, और यदि एक गलती से एक एयरफोर्स ऑफिसर ने पूछ लिया कि इसमें क्या हो रहा है, बोलता है नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा कोई मतलब नहीं पूछने का क्या हो रहा है। वो रिवॉल्वर निकाल लिया, रिवॉल्वर निकालते उसके माथे पे रख दिया। मतलब नूर खान जो बेस है एयर बेस, इट वाज अंडर फुल कंट्रोल ऑफ यूएस। करेक्ट। तो जब देखा यूएसए ने देखा ये तो मेरा ही एसेट बर्बाद हो गया है, तो पैनिक किया तो भागा, बोला सीज फायर करो किसी तरह से। अच्छा, इसलिए 11 प्लस और भी ठिकाने तो अब वो लोग कह रहे हैं 11 जगह पे हमने ठोका। ये शरीफ बार बार यही क्यों कहता है कि फजर की नमाज थी, उसके बाद हमें बताया गया कि भाई ये नूर खान को हिट कर दिया। ये नूर खान जो है वो बहुत, उसकी चर्चा पाकिस्तान के, नूर खान पे मार दिया। अब आप जो बता रहे हैं कि ये नूर खान दरअसल ये एयरबेस अमेरिका के पास
उसके आधिपत्य में था, इसलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। इसीलिए अमेरिका ने मुल्ला मुनीर से भी बात किया होगा कि कुछ भी करो, जल्दी से सीज फायर करवाओ, नहीं तो अभी जिस तरह से कराना में, अभी कराची में न्यूक्लियर ये भूकंप आ रहा है 3.4 स्केल का, वो लगातार, वो 13 दिन से लगातार वो चल रहा है, रोज एक दो जो है वो आवाजें आ रही है। जो न्यूक्लियर टर्म्स में बोला था सिंपैथेटिक डेटोनेशन, जो सिंपैथेटिक डेटोनेशन भविष्य में भी होगा वो तो होता रहेगा, तो भूकंप होगा। ये ऐसा चोट पाकिस्तान को मारा गया है, तुम्हारा स्टेटस खत्म हो गया, तुम्हारा जो सो कॉल्ड गोपनीय बात थी कि नूर खां का जो एयरबेस है वो न्यूक्लियर सेट तुम्हारा है, अब तो तुम्हारे ऑफिसर्स, वहाँ पूरा न्यूक्लियर कमांड सेंटर था, उसको ही हमने उड़ा दिया, तो तुम्हारे दोनों हाथ को काट दिया गया, गब्बर सिंह बना दिया गया है तुमको हाथ है नहीं। और उसमें एक और अनोखी बात हुई है कि अब तो तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स एयरफोर्स के एडमिट कर रहे हैं कि नूर खां तो हमारा कभी था ही नहीं, वो तो अमेरिका का सेट था। तो तुम तो सब तरह से तुम्हारी थू हो रही है, और उसके बाद मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। एक जो वाटर वॉर मोदी जी ने स्ट्राइक किया है, पानी, सिंधु इंडस का पानी, उसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे उसका बढ़ता जाएगा, उसकी मार, उसकी चोट, उसकी चीख आपको सुनाई देगी। दूसरी बात, ये जो न्यूक्लियर सेट्स बर्बाद हुए हैं, ये जो अंदरूनी ब्लास्ट चल रहे हैं, भूकंप आ रहा है, इसमें मेरा अनुमान है कि और गति आएगी। तो पूरा पाकिस्तान यदि भूकंप से ग्रसित होगा तो क्या करेगा? पैसा है नहीं। लेकिन फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की भाषा, और वो प्रधानमंत्री मोदी को अटैक कर रहे हैं? एक्चुअली जानते हो, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों को फ्रीडम है बकवास करने का। वही यही है ना, राहुल गांधी बोला था रफाल में चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगा था ना। प्रॉब्लम इस देश में है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कुछ बोलो, यू आर नॉट अकाउंटेबल। एक ऐसा एक्ट होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिज्म का भी नाम ले रहा हूँ, जैसे रवीश कुमार वगैरह है, ये सब बकवास करता है, पेड एजेंट है किसी पार्टी का। कोई भी इरेस्पॉन्सिबल स्टेट देता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा अफेक्ट होती है, राष्ट्र की छवि अफेक्ट होती है। जैसे राहुल गांधी विदेश में जाके कुछ बकवास करता है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और राष्ट्र की छवि खराब होती है, उस पर एक्ट लगना चाहिए। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, में फिर आज बोलने जा रहा हूँ, तुम्हारे भी चैनल पे बहुत बार बोल चुका हूँ कि इस देश में एक नेशनल सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल होनी चाहिए, जिसमें 5 जजेस हों, रिटायर्ड जजेस, जिनकी राष्ट्रभक्ति पूरी तरह से साबित हो। मैचिंग, सुनते, अब मैं आ रहा हूँ मेन मुद्दे पे, उनकी पावर्स होनी चाहिए मैचिंग पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इन केस ऑफ डिफरेंस ऑपिनियन केस शुड बी रेफर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका हुक्म फाइनल होगा, नो रिव्यू, फाइनल। और उसमें क्या है, सुओ मोटो ये रिकॉग्निशन ले सकता है किसी भी वक्तव्य का, किसी भी मैटर्स रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी, कोई भी चीज़, जस्ट पिकअप। आदमी जो अफेक्टेड है बंदा, उसको बोलो अपना सफाई दो भाई, 15 दिन का टाइम सफाई, 15 दिन का सरकार को टाइम दो, आप अपने पक्ष रखिए, 31वां दिन फैसला सुनाओ, बस खलास। मैं देखता हूँ इस देश में कौन भारत माता को डसने की कोशिश करता है। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। ये कानून तो बने, नेशनल सिक्योरिटी ट्रिब्यूनल तो बनाओ, सबकी हवा निकल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया किस तरीके से पाकिस्तान में उनके डॉजियर और नूर खान के रहस्य के बारे में जो आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।